हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। हमें एक कथन दिया है, बिंदु 2, -7 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14 एक्स माइनस का 10 वाई माइनस का 151 बराबर 0 की न्यूनतम दूरी 5 इकाई है। तो हमें इस कथन को सत्य या असत्य की पुष्टि करना है, अर्थात जांच करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले न्यूनतम दूरी को समझेंगे। तो किसी वृत्त के लिए न्यूनतम दूरी से हमारा क्या तात्पर्य है, उसे समझिए आप। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई वृत्त है, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास कोई बिंदु मान लीजिए P है। अब इस P की जो न्यूनतम दूरी होगी ये होगी, यहाँ से मैं इसको A व्यक्त कर देता हूँ, A। और मान लीजिए इसका केंद्र को मैं C से व्यक्त करता हूँ, तो ये जो P से A तक की दूरी होगी ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी PA। और पी ए का मान आप कैसे निकालोगे? पी ए का मान अगर आप सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हो तो आप पी से सी तक की दूरी निकालोगे और उसमें से जो त्रिज्या है उसे माइनस कर दोगे, तो आपका इसकी न्यूनतम दूरी आ जाएगी। और अगर यदि हमें अधिकतम दूरी ज्ञात करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु बी आता है, तो जो पी बी होगी वह इसकी अधिकतम दूरी होगी। और अधिकतम दूरी कैसे ज्ञात करोगे आप? पी सी में त्रिज्या जोड़ दोगे तो आपकी अधिकतम दूरी आ जाएगी। अभी हमें इस प्रश्न में केवल न्यूनतम दूरी पूछी गई है, इसलिए आप इस बात को ही याद रखें। तो ये प्रश्न के लिए पहली मुख्य अवधारणा है हमारी। दूसरी मुख्य अवधारणा भी आप समझ लें कि वृत्त का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस सी बराबर 0। तो इस स्थिति में वृत्त का केंद्र आपको याद होना चाहिए। इस स्थिति में वृत्त का जो केंद्र होता है वो होता है -g-f, अर्थात जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका चिन्ह बदला गया है, देख लीजिए आप। और y के गुणांक में भी यही किया गया है। और यदि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या का सूत्र होता है g का वर्ग प्लस f का वर्ग और माइनस सी। आइए अब जो प्रश्न में दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले बिंदु दिया गया है, तो मैं बिंदु लिख लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास बिंदु। बिंदु दिया गया है 2, -7। इसको मैं बिंदु P से व्यक्त कर देता हूँ। उसके बाद जो वृत्त है उसे देखिए। वृत्त हमें दिया गया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस का है 14 एक्स माइनस का 10 वाई और माइनस का 151 और बराबर हो गया 0। यहाँ पर अगर केंद्र की बात करें तो इसके केंद्र को मैं सी से व्यक्त कर देता हूँ। तो इसका केंद्र क्या होगा? देखो, एक्स के गुणांक को आधा करेंगे हम, 7 आएगा, उसका चिन्ह बदलेंगे, ये हो गया 7। वाई का गुणांक 10 का आधा -5, चिन्ह बदला तो 5। ये हमारे पास केंद्र हो गया। और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र मैंने लिखवा दिया है, देखिए। जी का मान कितना बनेगा? -7 का वर्ग, ये हो जाएगा 49। फिर -5 का वर्ग, ये हो जाएगा 25। और माइनस सी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का सी, अर्थात 151 हो जाएगा। ये 151, 151 और इसे जोड़ोगे तो ये 225। 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 होता है 15 का वर्गमूल। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई है? 15 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि P से C के मध्य की दूरी निकालेंगे और उसमें से त्रिज्या को घटा देंगे। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ कि बिंदु P से वृत्त की न्यूनतम दूरी। तो बिंदु बिंदु P से वृत्त की वृत्त की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। देखिए, जिसके लिए हमने सूत्र वैसे लिख लिया है मुख्य उदाहरण में, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये क्या निकलेगी? बिंदु P से केंद्र की दूरी और उसमें से हम त्रिज्या को घटा देंगे जो कि हमारी 15 है। अब दूरी सूत्र से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। दूरी सूत्र के लिए देखिए, x2 - x1 का सूत्र लगेगा जो हमें याद होना चाहिए। तो ये होगा 7 - 2 का वर्ग, 7 - 2 का वर्ग। उसके बाद प्लस y2 - y1 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5। और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 7 12 हो जाएगा, यूँ कह सकते हैं आप। तो 5 + 7 का वर्ग, 5 + 7 का वर्ग हो जाएगा ये। और माइनस त्रिज्या कितनी आई है हमारी?
त्रिज्या आई है 15। अब आगे हल कर लेते हैं इसको, तो फिर से लिखूंगा बराबर, और अब वर्गमूल के अंदर क्या होगा वो देखिए, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, प्लस यहाँ देखिए 7 और 5 हो जाएगा 12, अगर 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144, तो यहाँ पर हो गया 144, और माइनस कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 169 जिसका वर्गमूल होगा 13, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये तो ऋणात्मक मिल गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ दूरी ऋणात्मक आई है तो हम इसको मापांक लगा देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 इकाई। ये दूरी आ गई हमारी 2 इकाई, परंतु हमसे क्या कहा गया है कि दूरी कितनी है 5 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः अतः कथन कथन असत्य है, असत्य है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।